हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी करी चैनल में। फ्रेंड्स, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। कुछ दोस्तों का मैसेज आया इस तरह आपने क्लास नहीं ली कल, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कल मुझे टाइफाइड हो गया है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। फ्रेंड्स, क्लास रेगुलर ही होंगी, किसी वजह से नहीं ले पाया तो उसके लिए सॉरी। और एक फ्रेंड्स आपको खुशखबरी, अगर किसी को भी 9 से 12 तक की इंग्लिश पढ़नी है तो गुरु शर्मा सर हमारे अभी तक ऑफलाइन पढ़ाते थे, माने जाने टीचर हैं। किसी को भी इंग्लिश पढ़नी हो 9 से 12 तक और आगे चल कंपटीशन के लिए, तो फ्रेंड्स हमारे गुरु शर्मा सर 15 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को भी पढ़ना हो तो आप उनको बता सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश जिसकी वीक हो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जीरो बेसिक से वो पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ के देखिएगा, आपको और सबसे हट के पढ़ाएंगे वो। तो फ्रेंड, अब मैं भी फ्रेंड्स आपको 15 तारीख साइंस टेक स्टार्ट करने वाला हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा, यूपी स्पेशल तो पढ़ाऊँगा। मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया ना फ्रेंड्स, उसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगा। उसमें कोई ये नहीं होगा कि मैं आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दूँ। मैं अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि आधा पढ़ाऊँ आधा ना पढ़ाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे मेले ख़त्म हो गए थे, मैंने आपको पूरे मेले पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी में कौन से पंछी विहार हैं, कौन से वन जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए धन्यवाद, आपको थैंक यू कहना चाहूँगा इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरह साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा और देखिएगा, आप अगर आपका साथ इसी तरह मिलता रहा तो हम आगे चल के और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे आपको। अभी तो मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, पर आगे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। नोट्स में मैं आपको दूंगा, किसी बुक की पढ़ने की जितनी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा साइंस टेक की आगे चल के। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको वन जीव अभ्यारण्य पंछी अभ्यारण्य। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कौन सा वन जीव और पंछी विहार कहाँ पाया जाता है यूपी में। तो बुक में तो दिया ही दिया है, बुक से तो सब रटते हैं। अब है मेरा एक अलग ही यूनिक है ट्रिक है, मैप से पढ़ो और पूरा याद कर लो। एक बार अगर आप बैठ कर प्रैक्टिस कर लिए ख़त्म। तो आपको याद ये रखना है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो आपको महाभारत से सुनते आ रहे हो, हस्तिनापुर। तो आपसे ये पूछ ले कि हस्तिनापुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स 4-5 जिलों में लोकेटेड है। मतलब यूपी का सबसे बड़ा, अगर पूछ ले यूपी का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको ये याद रखना कि हस्तिनापुर वन जीव अभ्यारण्य है जो यूपी का सबसे बड़ा। देखिए ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन जीव अभ्यारण्य अगर देखें तो ये सहारनपुर में भी है, बिजनौर में भी है, अमरोहा में भी है, हापुड़ में, और ये मुजफ्फरनगर, ये मेरठ में भी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 जिलों में पाया जाता। तो आपको अब बच्चे रटते हैं कि कौन सा कहाँ पाया जाता है, कौन सा कहाँ पाया जाता है। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने एक बार देख लिया तो बस वो आपको याद हो जाएगा ना फ्रेंड। तो इसके बाद आप अब इसको बस एक बार आप उठाइए, प्रैक्टिस करिए। अभी आपने मैप में देख लिया कि यार ये 5 जिलों में फैला हुआ है, अब आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया कि हाँ यार ये सबसे बड़ा ही होगा। अब बच्चे रटने। अब इसके बाद ये बहुत पूछा जाता है, ओखला पंछी विहार कहाँ स्थित है। आपसे अगर ओखला पंछी विहार पूछ ले तो आपको ये इतनी बार मैप बता चुका हूँ। तो ये गाजियाबाद है, ये गाबोन, तो ये 2 जगह फैला है ओखला वन विहार। ज़्यादातर गाजियाबाद ही ऑप्शन में आता, तो आपको याद रखना कि ओखला पंछी विहार गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है। अगर अगला देखें तो सर सरोवर पंछी विहार, ये आगरा में स्थित है। ये सर सरोवर पंछी विहार आगरा में स्थित है। इसको आप मैप में देखिएगा, ये आगरा है। मैं अब जिलों के नाम नहीं लिखता जानबूझकर कि आप खुद से पुराने वीडियो को देखें और ये याद देखें कि कौन सा ज़िला कहाँ पड़ता है, और मैप का निकलवा के प्रिंट आउट आप खुद मैप में भरें, आपको तब अच्छे से याद होगा। फिर इसका अगर सबसे छोटा पंछी विहार पूछ ले ना, तो आपको याद रखना पटना पंछी विहार है सबसे छोटा, एटा में। ये एटा है, तो पटना पंछी विहार सबसे छोटा है एटा में। फिर एक पड़ता है समन पंछी विहार, ये मैनपुरी में है। समन पंछी विहार ये कहाँ पे है, मैनपुरी में। अगर ये पूछ ले आपसे ये चंबल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पास है, तो ये आगरा में और इटावा में औरैया में 3 जिलों में फैला है। ठीक है। चंबल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, आगरा में, इटावा में, औरैया में। अगर हम इधर बुंदेलखंड में देखें, और ये तो पंछी विहार था सबसे छोटा। अगर पूछ ले वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा वन जीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन जीव विहार है, जो ललितपुर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ललितपुर है, ये ललितपुर है, ये ललित में पड़ता है। फिर इसके बाद देखें महोबा में, तो विजय सागर पंचवटी, ये हमीरपुर और महोबा दोनों की बॉर्डर में स्थित है, इसलिए
विजय सागर पंछी विहार मैंने दोनों ज़िलों में लिखा है, इधर आधा इधर की आपको याद ये दिखे कि दोनों ज़िलों में है, हमीरपुर और महोबा। फिर आपको याद रखना रानीपुर जीव विहार कहाँ पास है, ये रानीपुर जीव विहार ये चित्रकूट है, चित्रकूट और ये बांदा इन दोनों के बॉर्डर में स्थित है। तो आपको याद रखना रानी वन्य विहार कहाँ स्थित है, दोनों में स्थित है। फिर ये कैमूर की पहाड़ियाँ, ये कैमूर की पहाड़ी विंध्याचल का अंतिम हिस्सा होता है इधर का। तो आपको याद रखना कैमूर वन्य विहार कहाँ स्थित है, ये आपको ये फेमस क्या है बी के लिए, तो चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है पहाड़ियाँ। तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ जो पेपर में पूछा जाता है। ये है कहाँ पे, तो मैनपुरी सोनभद्र, ये मैनपुरी है, ये सोनभद्र है। और फ्रेंड ये कछुआ वन्य विहार याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में चर्चित में भी था कछुआ वन्य विहार। मुझे लग रहा कहीं ये उठा के पूछने लगे, क्योंकि अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था तो उसमें ये मुझे मिला था, तो मैंने कहा ये बता दूँ ज़रूरी है। ये वाराणसी में स्थित है, कौन सा, कछुआ वन्य विहार। फिर इसके बाद चंदौली, तो चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य विहार, ये राज्य का प्रथम वन्य विहार था। अभी आपको याद भी ये भी रखना है, देखिए एक तो हो गया सबसे बड़ा वन्य विहार तो हस्तिनापुर हो गया, प्रथम कौन सा, चंदौली का चंद्रप्रभा। सबसे छोटा कौन है, महावीर स्वामी वन्य विहार, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम इधर देखते हैं, यह सुरहाताल, इस सुरहाताल बलिया में पड़ता है। तो सुरहाताल या जयप्रकाश नया वन्य विहार इसको बोलते हैं, दोनों में कोई पूछ ले तो आपको याद रखना बलिया में पड़ता है, ठीक है। फिर सोहोगी बारवा कहाँ पड़ता है, हाँ याद ये रखना कि सोहोगी बारवा वन्य पूछ ले तो आपको याद रखना है महाराजागंज में है। कहाँ है फ्रेंड, तो महाराजागंज में। आपसे फिर अगला ये बहुत पूछा गया बाखिरा वन्य विहार पूछ ले तो आपको याद रखना ये संत कबीर नगर में है। कहाँ, संत कबीर नगर। सोहोगी बारवा वन्य कहाँ पे है, तो महाराजागंज में। बाखिरा पूछ ले तो संत कबीर नगर में। फिर इसके बाद अगर यहाँ से चलते हैं, फिर इसके अगर ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद ये देखते हैं इधर से पीलीभीत वन्य विहार, ये पीलीभीत के नाम से ही है, पीलीभीत वन्य विहार पीलीभीत के नाम से है, ठीक है, ये पीलीभीत में है। अब किशनपुर वन्य विहार कहाँ पे है, किशनपुर वन्य, ये लखीमपुर खीरी है। फ्रेंड्स यूपी में एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वन्य अभयारण्य और उद्यान में और बायोरिजर्व में क्या अंतर है, मैं एक लाइन में आपको समझा दूंगा। फिर इसके बाद कतरनिया घाट वन्य विहार पूछ लेना तो ये आपको रखना है बहराइच में है, बहराइच में। कहाँ, कतरनिया घाट वन्य बहराइच में। सुहेलवा वन्य विहार, एक सोहगी बारवा है, ये सुहेलवा है। सुहेलवा वन्य विहार कहाँ पे है, तो श्रावस्ती और बलरामपुर के दोनों के बीच में स्थित है। अगर कोई भी आ जाए तो आपको बताना सुहेलवा वन्य विहार कहाँ, श्रावस्ती और बलराम में। ये बहुत पूछा गया पार्वती आर्गा वन्य पंछी विहार, पार्वती आर्गा पंछी विहार आपसे पूछ ले तो कहाँ पे है, यह है गोंडा में यहाँ। फिर उसके बाद हम ये देखें सैंडी पंछी विहार तो कहाँ पे है, हरदोई में। ये आपको याद रखना सैंडी पंछी विहार पूछ ले तो कहाँ पे है, हरदोई में। अब आपको ये याद रखना है कि लाग बहोश पंछी विहार, लाग बहोश पंछी विहार ये कन्नौज में है, जो सबसे बड़ा है। देखिए ये वन्य विहार सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा पंछी विहार है। बहुत पूछा जाता, कंफ्यूज बहुत बिल्कुल मत होइएगा, याद रखिएगा कि आपसे पूछे लाग बहोश पंछी विहार, ये वन्य विहार है। और पंछी विहार तो आपको कहना है कन्नौज में। और सबसे छोटा सबसे कहाँ पे, एटा पे। और ये अगर वही वन्य विहार सबसे छोटा पूछ ले तो महावीर स्वामी वन्य विहार ललितपुर में। और सबसे पहला पूछ ले कि पंछी विहार कौन सा था, सबसे पहला वन्य विहार कौन हुआ, चंदौली। सबसे पहला पंछी विहार पूछ लेना तो कौन सा है, चंद्रशेखर या नवाबगंज। तो अधिकतर चंद्रशेखर या नवाबगंज के नाम से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है प्रथम है ये, जो उन्नाव में पड़ता है। फिर आपको याद रखना है समसपुर पंछी विहार, ठीक है, ये रायबरेली में पड़ता है। ये भी पूछा गया था यूपीएससी स्टेट पीएससी में, समसपुर पंछी विहार कहाँ है, रायबरेली में। फिर अगला आपको याद रखना भीमराव अंबेडकर पंछी विहार बेती कुंडा, यह कहाँ, प्रतापनगर में। इसको आप ज़्यादा एक बार फिर बताता हूँ थोड़ा पे। आपको पूछे सबसे पहला वन्य विहार तो चंदौली का चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा पूछे तो हस्तिनापुर का हो गया, सबसे छोटा पूछे तो महावीर स्वामी ललितपुर का हो गया। अब वहीं पंछी विहार की पूछे तो आपको याद रखना सबसे पहला चंद्रशेखर या नवाबगंज हो गया। अगर सबसे बड़ा पूछे तो लाग बहोश पंछी विहार हो गया। जस्ट उसके थोड़ी ऊपर पड़ता है कन्नौज का पटना पंछी विहार, कहाँ पे, एटा का। तो आपको याद रखना सबसे छोटा हो गया।
अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य वायु रिजर्व में क्या। राष्ट्रीय उद्यान, मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ, ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे समझिए राष्ट्रीय उद्यान ये होता है। राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स किसी भी को आने की एंट्री नहीं होती, पूरी तरह से वो होता है। इसके लिए बहुत ही परमिट की ज़रूरत होती है। वैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति जाता नहीं वहाँ, ना वहाँ आप याद रखिएगा, ना वहाँ एग्रीकल्चर हो सकती है, ना कोई हाँ वहाँ की ट्रैवल जो जनजातियाँ होती हैं उन्हीं को वहाँ रहने की इजाज़त दी जाती है। पर राष्ट्रीय उद्यान में किसी को भी परमिट नहीं है आने और जाने की, किसी तरह का ना व्यवसाय किया जा सकता। जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वहाँ किसी को परमिट नहीं है। जो इसके बाद वन जीव अभयारण्य होते हैं ना फ्रेंड्स, ये इसी के भाग होते हैं, ये इसी का बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रिसर्च कर सकते हैं आप, कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं पंछी विहार में। पर और जो वायु रिजर्व होता है या सब तरह की आज़ादी होती है। एक बड़ा सा क्षेत्र, किसी को बड़े से क्षेत्र को वायु रिजर्व घोषित कर दिया जाना चाहिए, जो अभी पन्ना को घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है, आप कंफ्यूज ना होइए कभी भी। राष्ट्रीय उद्यान में किसी को नहीं, उसी का अगला रूप होता है वो वन जीव विहार, जहाँ कुछ चीज़ों की इजाज़त होती है। वायु रिजर्व में हर तरह की ही इजाज़त होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स इसके थोड़ा सा आपको इसमें बताता हूँ, एक स्पेशल डिटेल बता देता हूँ। इसमें नहीं आएगा क्या? हाँ सही आ तो रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ यूपी में ये बस देखिए आप, दुधवा नेशनल पार्क में बताता हूँ क्योंकि यूपी का एकमात्र है ये, तो आपको बता देता हूँ। इसमें किशनपुर, जो आपको अभी मैं बताया था ना, किशनपुर कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसी के अंदर आपसे पूछ ले, इस दुधवा के अंदर कौन कौन से, तो किशनपुर कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, पूछ ले तो ये आपको याद रखना, ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व है। यूपी में दो टाइगर रिजर्व हुए, और यूपी में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो जिम कॉर्बेट से सीमा छूती है। मतलब आपको याद, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि यूपी में सिर्फ 3 टाइगर रिजर्व है, एक तो दुधवा, एक तो पीलीभीत, एक तो अमनगढ़। अमनगढ़ की अगर ये स्पीस इतना डीप तो वो कभी जाएगा नहीं, फिर भी बताने के लिए कि अगर वो पूछ ले कि आपसे कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा किससे छूती है, तो जिम कॉर्बेट से छूती है, जो उत्तराखंड में जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, वन जीव अभयारण्य था। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही था बताने के लिए आपको, पर मेरे हिसाब से सब कंप्लीट कर दिया मैंने फ्रेंड्स। अब आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और प्लीज़ फ्रेंड, किसी को भी इंग्लिश पढ़नी हो ना, 15 तारीख चालू हो रही है, ट्रस्ट में इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आप पढ़ के तो देखिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए, इतना रिक्वेस्ट है आपसे। और सब्सक्राइब मी चैनल और शेयर मी, प्लीज़ इतना कहूँगा। थैंक यू सो मच।